नमस्कार। आज हम भारत की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के एक खास सफर पर निकल रहे हैं। ये सफर हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों तक ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम कहां-कहां जाने वाले हैं। पहले भारत की पर्वतमालाओं का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर कैसे एक सागर से पहाड़ बन गए। इसके बाद देश की सबसे ऊंची चोटी की पहेली को सुलझाएंगे, हिमालय के अंदर एक छोटा सा सफर करेंगे और आखिर में भारत के पुराने और दक्षिणी पर्वतों से भी मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के शो के स्टार से, यानी कि हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी विशाल प्राकृतिक दीवार है जो हमारे उपमहाद्वीप की जलवायु और संस्कृति दोनों को एक आकार देती है। अब हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ समझना ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की एक पूरी सीरीज है, जो करीब 2400 किलोमीटर तक फैली है। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक तरह की क्लाइमेट की दीवार है। यही दीवार भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करती है और हमारी मानसूनी बारिश पर भी सीधा असर डालती है। पर सवाल यह है कि इतने विशाल पहाड़ आखिर बने कैसे? इसकी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, एक बहुत ही बड़ी भूवैज्ञानिक घटना के साथ। हिमालय फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वलित पर्वत तब बनता है जब पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसकी लेयर्स में जबरदस्त दबाव की वजह से मोड़ पड़ जाते हैं और वो ऊपर उठ जाती हैं। और ये हुआ कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक प्राचीन सागर था, टेथिस सागर, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेटों को अलग करता था। फिर इंडियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस टक्कर से इतना ज्यादा दबाव बना कि समुद्र के नीचे की मिट्टी और चट्टानें मुड़कर ऊपर उठने लगीं, और बस इसी से जन्म हुआ हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला का। सोचिए, एक सागर से दुनिया की छत बन गई। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? हिमालय में समुद्री जीवाश्मों का मिलना। ये जीवाश्म इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि जहां आज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, वहां कभी एक विशाल महासागर लहराता था। वाकई कमाल की बात है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। सवाल यह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी असल में कौन सी है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो देखिए, यहाँ दो बड़े दावेदार हैं। एक तरफ है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ऊंचाई है 8611 मीटर। दूसरी तरफ है कंचनजंगा, 8586 मीटर। K2 काराकोरम रेंज में है और कंचनजंगा हिमालय में। पर असली पेच है इनकी लोकेशन का। K2 पाक अधिकृत कश्मीर में है, मतलब एक विवादित क्षेत्र में, और इसीलिए जब बात होती है भारत की सबसे ऊंची निर्विवाद चोटी की, तो वो है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर सवाल ये हो कि ऐसी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत के निर्विवाद सीमाओं के अंदर है, तो जवाब फिर बदल जाता है। तब वो जवाब होगा नंदा देवी, जो उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। तो अब हिमालय को और करीब से जानते हैं। जैसा हमने कहा, ये कोई एक पहाड़ नहीं, बल्कि कई अलग अलग श्रेणियों की एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत व्यवस्था है। भूगोल के जानकारों ने हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर भी बांटा है। इससे 4 अलग अलग हिस्से बनते हैं। सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। हिमालय की एक और बहुत खास पहचान है दून। ये असल में चौड़ी और उपजाऊ घाटियां होती हैं। ये लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में स्थित है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है देहरादून। अब जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर चढ़ते हैं लघु हिमालय के ढलानों पर, तो वहां मिलते हैं ये बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान। कमाल की बात यह है कि अलग अलग जगहों पर इनके नाम और मायने भी अलग अलग हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये वहां के गुज्जर बकरवाल जैसे समुदायों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। और जब हम उत्तराखंड पहुंचते हैं तो इन्हीं मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है, जैसे कि औली, जो एक मशहूर स्कीइंग डेस्टिनेशन भी है।
अच्छा, तो अभी तक हम युवा और ऊंचे हिमालय की बात कर रहे थे। अब चलिए थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और भारत की कुछ दूसरी महत्वपूर्ण और बहुत बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलते हैं। ये स्लाइड नए और पुराने के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है जवान हिमालय, जिसकी चोटियां नुकीली हैं और वो अभी भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है प्राचीन अरावली, जो अब घिस चुकी है और जिसकी पहाड़ियां गोल हैं। हिमालय एक वलित पर्वत है, जबकि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब जो बचा खुचा रह गया हो। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत में और भी कई महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं, जैसे अरावली का ही उत्तरी सिरा दिल्ली की रायसीना हिल है, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन बना है। फिर मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा हैं, जिनके ठीक बीच से नर्मदा नदी बहती है। और आखिर में आते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट, जो भारत के दोनों समुद्री तटों के किनारे किनारे चलते हैं और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों पर जाकर मिल जाते हैं। तो हमने उत्तर और मध्य भारत की बात कर ली और अब हम अंत में एक सवाल के साथ इस सफर को रोकते हैं। हमने दुनिया की छत हिमालय को तो देख लिया, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप का ताज किसके सिर पर है? मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोचिएगा जरूर।